फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने मैं नवीन कुमार कश्यप आपके सामने एक नए विचार नए वीडियो के साथ आपको बताना चाहूँगा कि आज हमें सफलता को प्राप्त करने के लिए किन खतरों को उठाएं और किन खतरों को नहीं उठाएं दोस्तों। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, कामयाब रहें, सफल रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार को खुश रखें दोस्तों। हैप्पीनेस अपने परिवार में, अपनी लाइफ में लाएं दोस्तों, और पॉजिटिवनेस अपनी लाइफ में लाएं दोस्तों। तो दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमें कुछ खतरों को उठाना पड़ता है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत खतरों को या गलत डिसीजन लेके, खतरों का मतलब गलत डिसीजन लेके हम किसी काम को करें, उस कार्य में असफल हो जाएं दोस्तों। तो हमें अपनी लाइफ में सफलता को प्राप्त करने के लिए मूर्खतापूर्ण या गैर जिम्मेदारपूर्ण खतरों को नहीं उठाना चाहिए, नहीं खतरों को, ना उन गलत फैसलों को लेना चाहिए दोस्तों। कभी कभी क्या करता है व्यक्ति या इंसान या हम लोग, मूर्खतापूर्ण वाले खतरों को और रिस्क को हम उठा लेते हैं और बाद में किसी काम में असफल होने के बाद हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने लक को दोष देते हैं। तो दोस्तों, इसमें किस्मत और लक का दोष नहीं होता, इसमें हमारा दोष होता है दोस्तों, क्योंकि हमने सही तरीके से, सही डिसीजन पे, सही काम के लिए सही खतरा नहीं उठाया दोस्तों। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हमें किसी भी कार्य के लिए खतरा उठाने के लिए तो उस कार्य में हमें परिपूर्ण होना चाहिए दोस्तों, प्रशिक्षित होना चाहिए दोस्तों, उसमें हमें अच्छी तरह से अध्ययन करना होना चाहिए दोस्तों, उसकी समझ होनी चाहिए दोस्तों, और उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, हम किसी भी काम को करने से पहले हम उस काम को अच्छी तरह से देख लें, गुन लें, परख लें और उसको अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर लें। जैसे कि हम किसी व्यापार या किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, मगर हमारे पास सपोज करो पैसा है, मनी है, सोर्सेज है, मगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी खतरा ना उठाएं जिससे हमारा पैसा या हमारी पूंजी बर्बाद हो जाए, व्यापार चल ना पाए और हम बहुत गहरे घाटे में या बहुत बड़े नुकसान में आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमें कोई भी व्यापार करना है दोस्तों, उस व्यापार की हमें जानकारी होनी चाहिए, उस व्यापार का हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, उस व्यापार की छोटी बड़ी बारीकियों को हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए और उसको बुनना चाहिए दोस्तों। तभी हम उस व्यापार को कर सकेंगे, उस व्यापार में तरक्की कर सकेंगे, उस व्यापार में हम खतरा उठा सकेंगे, उस व्यापार में पैसा लगा सकेंगे। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहूँगा। एक कंपनी थी लॉकहीड, उन्होंने अपने यहाँ, विदेश की कंपनी थी, का नाम थोड़ा कंफर्म नहीं है, उन्होंने उनके यहाँ पर एक एयरजेट बनाया L1011। तो उसकी गुणवत्ता के लिए, उसके परीक्षण के लिए उन्होंने 18 महीने लगाए दोस्तों। 18 महीने में उनका पैसा भी बहुत खर्च हुआ दोस्तों, और उसमें उन्होंने हाइड्रोलिक जैक, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और एक कंप्यूटर की मदद से उस जेट ने बिना किसी कमी बिना किसी रुकावट के 36,000 उड़ानें उड़ी दोस्तों। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि उस जेट यान में कितनी उड़ानें दी, उस कंपनी ने उस पर कितना पैसा लगा, उस कंपनी ने उस पर कितनी मेहनत करी, उस कंपनी ने उस पर कितना परीक्षण किया और प्रशिक्षित हुए, अपने आप को उसको देखा, उसके बारे में जाना, तब जाके उसको उड़ाने के लिए इजाज़त मिली दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा, हम किसी भी कार्य को करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, ये नहीं है कि हम बिगड़ किसी सोचे समझे, किसी से सलाह बगैर या किसी काम को बिगड़ना करे हुए हम करने बैठ जाए और हमारे पास वो काम नहीं आए, हमसे वो काम नहीं होता हो, तो उसमें हम अपने पैसे का, अपनी पूंजी का, अपने समय का, अपने शरीर का, अपने दिमाग का खतरा उठाने का चांस ना ले, मौका ना ले दोस्तों। तो दोस्तों, यही कहूँगा कि जैसे कि एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति है और एक सीखने वाला व्यक्ति है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जो उस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, जो सीखने वाला व्यक्ति है, उसके लिए गैर जिम्मेदाराना वाली बात होगी, और जो प्रशिक्षित है उसके लिए गैर जिम्मेदार, क्योंकि वो प्रशिक्षित है, वो चढ़ सकता है, मिसहैपनिंग या एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, मगर उसके लिए वो गैर जिम्मेदाराना बात नहीं होगी। तो मैं यही कहूँगा, गैर जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से किसी भी डिसीजन या किसी भी खतरे को उठाने का मतलब है हमें अल्टीमेटली नुकसान होना दोस्तों। तो दोस्तों,
आपका पैसा, हमारी पूंजी, आपका धन, आपका समय, आपका मेहनत बर्बाद ना हो दोस्तों। तो हमें किसी भी तरीके के किसी भी काम करने के लिए, उसे सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से उसमें ज्ञान अध्ययन होना चाहिए दोस्तों, अभ्यास होना चाहिए, अभ्यासपूर्ण हमें काम करना चाहिए दोस्तों, समझदारी होनी चाहिए दोस्तों, और उसे समझने की हमारी क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। जब तक हम किसी काम को सही से समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उस काम को ठीक तरह से कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी काम को आप करो, मैं करूँ, कोई भी करे, मगर सबसे पहले उस कार्य की हमें नॉलेज होनी चाहिए, उस कार्य के बारे में हमें पता होना चाहिए, इससे हमें कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ में वो प्रॉफिट हो सकता है, उसकी बारीकियाँ हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। और कार्य को करते हुए हमें पहले उस कार्य का परीक्षण लेना चाहिए दोस्तों, उसके बारे में पूर्ण नॉलेज लेने के बाद में ही हमें सब कुछ करना चाहिए दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा, सफलता खतरों को उठाओ, मगर खतरे मूर्खतापूर्ण वाले खतरे ना हो दोस्तों। खतरा सही तरीके से उठाना और सही तरीके से कदम बढ़ाना ठीक बात है, मगर मूर्खतापूर्ण जुआ खेलना, किसी भी कार्य को करना गलत है मेरी नज़र में, मेरे विचारों में। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा, कभी भी किसी भी काम करने को बिगर नॉलेज के खतरा नहीं उठाना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा अपने आप लोगों के, हमारे स्वास्थ्य के बारे में दोस्तों। अक्सर हम लोगों का पेट खराब रहता है, हमारे इंडाइजेशन रहता है, कभी हमें लूज मोशन हो जाते हैं, कभी हमें कब्ज रहता है। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा चिंता करें, उसके बारे में ध्यान रखें। हमारा जो पेट होता है, गट जो होती है, वो कभी कभी क्या होती है, लीक कर जाती है, उसे लीकी गट बोलते हैं दोस्तों। मैंने थोड़ा ही बताया, थोड़ा सा आज भी बताना चाहूँगा। तो उसको रिपेयर करने के लिए डॉक्टर माइकल ग्रेक हुए हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, हाउ टू नॉट डाई, हम कैसे ना मरे दोस्तों। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे गट में जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो उसे रिपेयर करते हैं, जो हमारी गट लीक हो जाती है दोस्तों। हमारी गट लीक होने से हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान होते हैं। हमारे शरीर को हमारे गलत खाने से जो टॉक्सिन जहर मिलता है, अगर वो गट लीक है तो वो हमारे खून में, ब्लड में मिलने के चांस रहते हैं। उससे हमारे शरीर में एलर्जी होती है, हमारे शरीर में आर्थराइटिस हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड एसिडिक हो सकता है। तो दोस्तों अपनी गट का ध्यान रखें। उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ बताया कि हमारी और आपकी रसोई में, हमारी मंडी में ब्रोकली होती है दोस्तों, ब्रोकली होती है, जो कि ब्रोकली से हमारे गट में रिएक्टर रहते हैं, जो उससे रहते हैं, जो उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। हमारे गट के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो एच रिसेप्टर्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं ब्रोकली से, और ब्रोकली से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के बाद वो हमारी गट को रिपेयर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम ब्रोकली के थ्रू अपनी गट को रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों हमें फास्टिंग भी करनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 12-13 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए दोस्तों। उससे क्या होता है, जब हमारे गट में जो बैक्टीरिया है उन्हें रेस्ट मिलता है, उन्हें आराम मिलता है, तो वो और एनर्जेटिक होकर काम करते हैं और हमारी गट को रिपेयर करते रहते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गट लीक ना हो, हमारा स्वास्थ्य सही रहे और हम आगे बढ़ते रहें और हमारा शरीर भी सही रहे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे यही बताना चाहता कि सफलता के लिए हमें कभी भी अगर रिस्क लेना है, खतरा उठाना है, तो पहले हमें उस काम की नॉलेज लेनी चाहिए और उसको सोचना चाहिए। और दोस्तों स्वास्थ्य के लिए फ्रेंड्स यही कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो हम बाहर का ये आजकल केमिकलाइज फूड है, इसको ना खाएं, इससे बचें, और जो केमिकल हमारे अंदर जाता है वो अंदर आने से बचेगा। तो दोस्तों अपनी गट का भी ध्यान रखें, अपनी गट लाइन का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने पेट का भी ध्यान रखें और अपने शरीर का भी ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों आखिर में मैं यही बताता कि वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और कामयाब रहें दोस्तों। और सफलता पाने के लिए जिस काम में आपको पूरी तरह से नॉलेज हो, जिस काम की आपको पूरी तरह से जानकारी हो, उसमें खतरे उठाएं, उसमें रिस्क उठाएं और आगे बढ़ें, कामयाब हो, तरक्की करें दोस्तों। मैं यही कहूँगा। और दोस्तों आखिर में फिर मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा, अपने अंदर एक सकारात्मकता को
जन्म देते रहे। सकारात्मकता अपने अंदर हमेशा रखें, एक एनर्जेटिक पावर अपने अंदर रखें, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें और अपने आप को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। दोस्तों, अपनी बात खत्म करते हुए आपसे कहूँगा, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने परिवार के साथ रहें और अपने परिवार को खुश रखें दोस्तों।